हेलो साथियों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 15 फरवरी 2024 को हिंदी का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के हिंदी का 1 से लेकर 100 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 15 फरवरी 2024 को होने वाले हिंदी के एग्ज़ाम पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को पैटर्न के बारे में जानकारी होना काफ़ी ही आवश्यक है। 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं आप सभी को 50 प्रश्नों का ही आंसर OMR शीट में रंगना होगा। तो चलिए पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। उसके बाद में कहता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है। आप सभी को बता दें कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के जो रचनाकार हैं वो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। कहता है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह किसका कथन है। तो दोस्तों यह कथन है सेन साहब का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ। उसके बाद में कहता है कि मदन कौन है। दोस्तों मदन कौन है, सोफर का बेटा है या गिरधर लाल का बेटा है। तो यह है आपके पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग गिरधर लाल का बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में कहता है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। तो 2 दांत तोड़ डाले थे। उसके बाद में है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। दोस्तों याद रखिएगा कि विल्हेम मुलर है मैक्स मुलर के पिता के नाम। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। उसके बाद में कहता है कि शाहनामा का रचनाकाल क्या था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 9वीं और 10वीं सदी। उसके बाद में कहता है कि शाहनामा के रचनाकाल क्या है। तो 9वीं 10वीं आपका ये सही हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि श्री हेकल क्या थे। दोस्तों क्वेश्चन 8 काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यह एक प्राणी वैज्ञानिक थे। उसके बाद में कहता है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 172 सिक्के मिले थे। उसके बाद में कहता है कि अशोक के फूल शीर्षक निबंध के लेखक किन की रचना है। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। उसके बाद में कहता है नाखून को बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य की किस चेतना को निरूपित करता है। तो यह करता है आपका पाश्विक वृत्ति का, यानी पुराने जमाने की कृति को प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अब कहता है कि अनुवर्दिता शब्द का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, पीछे पीछे चलना। अब कहता है कि लेखक गुणाकर मुले का जन्म किस जिले में हुआ था। तो आपके पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग लेखक गुणाकर मुले का जो जन्म है ये अमरावती जिले में होता है। उसके बाद में कहता है कि बहादुर की उम्र क्या है। आपके पाठ्य पुस्तक में बताए गए हैं कि बहादुर की जो उम्र है यह 13-14 साल का है, जिसका पिता हैजे बीमारी से मारा जाता है। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की रचना कौन सी है। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, भारत की भाषा समस्या। उसके बाद में कहता है कि 1997 में दयानंद मोदी कवि शिखर सम्मेलन किसे प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, विनोद कुमार शुक्ल को प्राप्त हुआ है। और विनोद कुमार शुक्ल आपके पाठ्य पुस्तक में मछली कविता के रचनाकार हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है कि मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों काँप रहा था। तो ये ठंड से काँप रहा था या डर से काँप रहा था। तो संतु क्या कर रहा था कि मछली लेकर भागा था और डर से काँप रहा था। उसके बाद में कहता है कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ पे हुआ है। दोस्तों अमीरुद्दीन को हम लोग बिस्मिल्लाह खां के नाम से जानते हैं और इनका जन्म डुमरांव में हुआ था। उसके बाद में कहता है बिस्मिल्लाह खां अर्थात अमीरुद्दीन को रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 का राइट आंसर जाएगा, पुरानी बालाजी के मंदिर में जाना पड़ता था। उसके बाद में कहता है कि महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हो गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 का राइट आंसर जाएगा 1883 ईस्वी में। और किससे हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी से हुई थी। अब कहता है कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा से है, यह कथन किसने कहा था।
तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 का राइट आंसर जाएगा महात्मा गांधी के साथ। और शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी ही हैं। इन्हीं का कथन था कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा से है। उसके बाद में कहता है कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था, तो ये सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। उसके बाद में आके चंपारण 1917 में चंपारण सत्याग्रह की भी शुरुआत करते हैं। उसके बाद में कहता है कि सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसक प्रतिरोध है ना जी। महात्मा गांधी का मानना था कि सबसे उदात्त और बढ़िया जो शिक्षा होता है वो अहिंसक प्रतिरोध होता है। उसके बाद में कहता है नायाब का क्या अर्थ होता है। देखिए व्याकरण खंड से क्वेश्चन आ रहा है, तो नायाब का मतलब होता है अद्भुत। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। उसके बाद में कहता है कि ड ढ कौन से व्यंजन है। ध्यान से देखिएगा तो ड के नीचे भी एक बिंदु है, उसके बाद में ढ के नीचे भी एक बिंदु दिया गया है। तो ड तो एक गुण हो गया और एक बिंदु लगने से ये द्विगुण हो गया। तो इस प्रकार के व्यंजन को हम लोग द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में कहता है यहाँ पे अगला सवाल कि वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 27 का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 कहता है कि द का उच्चारण स्थान क्या होता है। त थ द ये सभी का दंत से होता है। बहुत लोग इसका मूर्धा आंसर दे रहे हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट आंसर जाएगा दंत के साथ। उसके बाद में है कि कौन चिन्ह लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव हो चुका है। क्वेश्चन 29 का राइट आंसर जाएगा डी के साथ। जब भी हलंत देते हैं इसका अर्थ यही होता है कि व्यंजन में स्वर वर्णों का बिल्कुल अभाव है, बिल्कुल कमी है। उसके बाद में पूर्ण विराम का मतलब आप सभी को मालूम होगा, इसे फुल स्टॉप कहते हैं। यानी पूर्ण विराम के मतलब यहाँ पे पूर्ण रूप से विराम हो जाता है। विषमयादि बोधक का ये चिन्ह होता है। अल्प विराम के मतलब होता है कोमा। उसके बाद में कहता है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 30 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। जो 5 वर्ण होते हैं यही होते हैं अनुनासिक वर्ण। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह कौन सी ध्वनि कहलाती है, तो उसे हम लोग संयुक्त ध्वनि कहते हैं। संप्रीतक भी रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका संयुक्त ध्वनि होगा। इसके बाद में क्वेश्चन 32 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 32 क्या कहता है जी कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। स्वर आपको तो मालूम होगा, स्वर स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन आपका कह को व्यंजन कहते हैं। भवेल यानी स्वर ये होते हैं। क्रिया किसी भी काम को करने की प्रक्रिया को ही क्रिया कहते हैं। अन्नाभाव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अन्नाभाव का सही संधि विच्छेद करेंगे तो अन्न प्लस अभाव हो जाएगा, और अन्न प्लस अभाव जो है ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 34 को बढ़े। क्वेश्चन 34 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। यहाँ पे गणित में देखिएगा तो पहला ही आपका शुद्ध शब्द मिल गया है, तो फिर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ। शुद्ध शब्द आपका गणित हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन सा होता है। योजक चिन्ह वे होते हैं जब 2 शब्दों को जोड़ने के लिए बीच में जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा की हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 15 फरवरी 2024 को होने वाले हिंदी के एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।